और मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। आज दिन है शुक्रवार और तारीख 13 फरवरी। आइए नजर डालते हैं बिहार की आज की बड़ी खबरों पर। पटना के फुलवारी शरीफ में 12वीं की छात्रा पिंकी कुमारी की कोचिंग बिल्डिंग से गिरकर मौत हो गई। वह गुरुवार सुबह कोचिंग पहुंची थी और कुछ ही मिनटों में चौथे फ्लोर से गिर गई। परिवार ने इसे हत्या बताया है और शरीर पर चोट के निशान होने का आरोप लगाया है। कोचिंग के सीसीटीवी फुटेज में छात्रा के पीछे 2 लड़के जाते दिखे हैं, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एम्स गुलम्बर के पास एक बिल्डिंग है। यहाँ पर बच्ची ट्यूशन पढ़ने के लिए आई थी और उम्र लगभग 16 वर्ष के आसपास उनके परिजनों द्वारा अभी बताई गई है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भर्ती कर दिया गया है और इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन बच्ची का कराया जा रहा है। साथ ही साथ एफएसएल की टीम को भी घटनास्थल पर बुला लिया गया है। उसने भी जो वैज्ञानिक ढंग से साक्ष्य संकलन हो सकता है वो सारे पहलुओं पर उसने साक्ष्य संकलन किया है। पटना के फुलवारी में लड़की को कोचिंग बिल्डिंग की छत से फेंके जाने की घटना पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। राबड़ी देवी ने राज्य में बढ़ते अपराध का जिक्र करते हुए कहा कि रोज हत्या, अपहरण और बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बयान पर निशाना साधते हुए पूछा कि अपराध नहीं रुके तो इस्तीफा देने की बात कब पूरी होगी। तो सरकार को कार्रवाई करना चाहिए, धापा करना चाहिए। सम्राट चौधरी कहते हैं कि हम 24 घंटा में पकड़ के उसको सजा दिलवाएंगे, आना तो इस्तीफा देंगे, नहीं पकड़ाएगा तो कहाँ इस्तीफा दे रहे हैं। रोज दिन हो रहा है, आज दिन हो रहा है, सभी जिला में हो रहा है। पटना में नीट अभ्यर्थी की संदिग्ध मौत के मामले को सीबीआई ने अपने हाथों में ले लिया है और एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छात्रा 6 जनवरी को हॉस्टल में बेहोशी की हालत में मिली थी और 11 जनवरी को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। मामले में हत्या के प्रयास और यौन उत्पीड़न जैसी धाराएं लगाई गई थी, जबकि अब सीबीआई तकनीकी और वैज्ञानिक सबूतों की जांच करेगी। एजेंसी कॉल डिटेल्स, बैंक ट्रांजैक्शन और फॉरेंसिक रिपोर्ट खंगालेगी। परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है और सभी की नजर अब सीबीआई की कार्रवाई पर टिकी हुई है। राजद विधायक सुरेंद्र राम ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि वो अब बिहार चलाने लायक नहीं है और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने पर कानून व्यवस्था बेहतर तरीके से चल सकती है। नीट छात्रा मामले पर उन्होंने कहा कि अपराधियों के नाम समय आने पर सामने आएंगे। सुरेंद्र राम के बयान से अब राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी तेज हो गई है। हो गया है कि मुख्यमंत्री की स्थिति ठीक नहीं है, नाजुक स्थिति में चल रहे हैं। ये ब्रेनलेस हो चुके हैं। ऐसे स्थिति में बिहार का लॉ एंड ऑर्डर का जो स्थिति है, ये ऐसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से। तो गृह मंत्री तो कोई और है? गृह मंत्री तो वही है ना। कल तो हमने बोला था कि 2 टूटा एगो का पेनिए गाय वाला स्थिति है। तो ये स्थिति है, ये जो गृह मंत्री हैं या उप मुख्यमंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, ये सब लोग बिहार चलाने योग्य नहीं है। इनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो कौन चलाएगा बिहार में हमारे तेजस्वी जी हैं ना, तेजस्वी जी चलाएंगे। तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय के तलाक मामले में 24 फरवरी को पटना फैमिली कोर्ट में अहम सुनवाई होगी, जहां तीसरी बार सुलह की कोशिश की जाएगी। इससे पहले 2 बार मध्यस्थता विफल रही और मामला हाईकोर्ट से वापस फैमिली कोर्ट में लंबित है। दोनों पक्षों के बीच घरेलू हिंसा, गुजारा भत्ता और आवास को लेकर विवाद चल रहा है। अनुष्का यादव और कथित रिश्ते को लेकर भी विवादों ने मामले को और चर्चा में ला दिया है। अब सबकी नजर इस पर भी है कि सुलह होगा या तलाक की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और दरभंगा विधायक संजय सरावगी की माताश्री का मुंबई में एक अस्पताल में निधन हो गया। वह पिछले कुछ दिनों से बीमार थी और इलाज चल रहा था, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद उन्होंने अंतिम सांस ली। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गहरी संवेदना व्यक्त की और परिवार के प्रति सहानुभूति जताई है। संजय सरावगी इस निजी क्षति से बेहद दुखी हैं। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने घोषणा की है कि एएनएम और जीएनएम की लंबित परीक्षाएं अब नियमित रूप से आयोजित की जाएंगी। सत्र 2023-24 की परीक्षा मार्च-अप्रैल में कराने की तैयारी है। सरकार ने माना कि पिछले 3 साल में परीक्षाएं लंबित थी,
जिससे हजारों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ। इस फैसले से 50,000 से अधिक छात्र छात्राओं को राहत मिलेगी। सरकार ने कहा है कि आगे परीक्षा कैलेंडर समय पर जारी किया जाएगा। बिहार सरकार ने खेल छात्रवृत्ति योजना के तहत 514 खिलाड़ियों का चयन किया है। उत्कर्ष योजना में 18 खिलाड़ियों को सालाना 20 लाख रुपए, सक्षम योजना में 129 खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए तक और प्रेरणा योजना में लगभग 360 खिलाड़ियों को 3 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। खिलाड़ियों को ट्रेनिंग, डाइट और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के लिए भी सहायता दी जाएगी। चयनित खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा और जिसके लिए उन्हें पटना बुलाया जाएगा। सरकार का उद्देश्य खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा देकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करना है। पटना के जेपी गंगा पथ की दुकानों को शिफ्ट करने के लिए दिघा गोलंबर के पास करीब 55,000 वर्ग फुट में वेंडिंग जोन बनाया जाएगा। यहाँ मिट्टी भरकर जमीन समतल की जाएगी और दुकानदारों के लिए व्यवस्थित जगह तैयार होगी। वेंडिंग जोन में फुट ओवर ब्रिज, पार्किंग, शौचालय, पेयजल और लाइटनिंग जैसी सुविधाएं मिलेगी। सड़क किनारे अवैध दुकानों और जाम की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। पटना नगर निगम शहर में करीब 3 दर्जन वेंडिंग जोन विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है। पटना सिटी के गायघाट इलाके में जाम की समस्या से राहत के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाने के शुरू कर दिए हैं। एसडीओ और एएसपी ने मौके पर निरीक्षण कर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। अशोक राजपथ और अवैध टेम्पो स्टैंड हटाकर नए अधिकृत टेम्पो पड़ाव बनाने की योजना है। डंका इमली मंडी को भी शिफ्ट करने और गांधी सेतु के नीचे अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया है। प्रशासन का लक्ष्य गायघाट क्षेत्र को जाम मुक्त बनाना है। बिहार सरकार ने सरकारी जमीन पर कब्जा हटाने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद सभी जिलाधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। सरकार ने कहा है कि अब अवैध कब्जा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कब्जा हटाकर जमीन वापस सरकार के नाम की जाएगी और जरूरत पड़ने पर केस भी किया जाएगा। सरकार इस जमीन को विकास, उद्योग और जनता की योजनाओं के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। सिवान के पचरुखी थाना क्षेत्र में भावानी मोड़ के पास अपराधियों ने एक पत्रकार को गोली मार दी। इस घटना में हिंदुस्तान समाचार पत्र से जुड़े पत्रकार रमेश कुमार सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें पटना रेफर किया। बताया जा रहा है कि शादी समारोह से लौटते समय पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन पर फायरिंग की। सूचना मिलने पर एएसपी और एसडीपीओ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जी सर, क्या मामला है सर? जी, पचरुखी थाना अंतर्गत एक रिपोर्टर जो कि रमेश नाम के हैं, उनको एक गोली लगी है दाएं साइड लंग्स के पास में। उसी संबंध में हम लोग अभी थाने में आए थे। क्या उसी संबंध में हम लोग अभी हॉस्पिटल में देखने आए थे, वो इलाजरत हैं। क्या कुछ मामला अब तक क्लियर हो पाया है? पीओ विजिट किया गया है। पीओ विजिट मैंने, डीएसपी, सदर, फॉरेंसिक टीम सभी ने विजिट किया। वहाँ से हमें एक खाली खोखा मिला है। संभवतः ये आपसी किसी रंजिश के कारण हो सकता है गोली मारी गई हो। कितनी गोली लगी है सर? फिलहाल अभी एक बुलेट का ट्रेस हमें मिला है और कुछ अपडेट होगा तो आपको बताया जाएगा। सर, बात हुई है उस पत्रकार से, कुछ बताया है कि कौन लोग हैं, आखिर क्या मंशा थी, क्योंकि शादी विवाह समारोह से लौट रहे थे? जी, उनके द्वारा बताया गया कि वो किसी शादी को अटेंड करके आ रहे थे। उसी दौरान 2 लोग जो बाइक पर आए थे उन्होंने उन्हें गोली मारी है। कुछ लोगों पे उन्हें संदेह है जिनके नाम उन्होंने बताए हैं। इस पर हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सीतामढ़ी सदर अस्पताल के मॉडल भवन में बिजली कटने से स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई और डॉक्टरों को मोबाइल टॉर्च की रोशनी से मरीजों की जांच करनी पड़ी। बिजली जनरेटर और सोलर सिस्टम होने के बावजूद वैकल्पिक व्यवस्था समय पर चालू नहीं हो सकी, जिससे मरीजों को भारी परेशानी हुई। लिफ्ट बंद होने से गंभीर मरीजों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को सीढ़ियों से ले जाना पड़ा। अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगे हैं, जबकि डीएस ने कर्मचारियों की गलती को वजह बताया है। स्थानीय लोगों ने करोड़ों की लागत के बावजूद खराब व्यवस्था पर नाराजगी जताई है। बिहार के वैशाली जिले के भगवतपुर में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग से बड़ा हादसा हो गया। जयमाला के दौरान चली गोली एक महिला को जा लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई और एक बच्ची भी जख्मी हुई है। घायल महिला को मुजफ्फरपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज जारी है। महिला के पति बेलसर थाने में चौकीदार के पद पर तैनात है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आरोपी की तलाश जारी है। बिहार में पछुआ हवा के कारण मौसम शुष्क बना रहेगा और तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार सुबह शाम हल्का कोहरा और कुछ जगहों पर झोंकेदार हवा चल सकती है।
पटना का न्यूनतम तापमान 14.8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि कैमूर में 30.2 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे अधिक तापमान रहा। किशनगंज सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 9.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगले 5 दिनों में तापमान में खास बदलाव के आसार नहीं है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।